मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम लिपिड्स को डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम लिपिड्स को डिफाइन कर लेंगे कि आपके पास ये किन मोनोमर्स पे कॉन्स्टिट्यूटेड हैं और आपकी बॉडी के अंदर स्पेसिफिकली क्या रोल परफॉर्म कर रहे हैं। लिपिड्स आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल्स। आई होप कि स्टूडेंट्स आपके नॉलेज में ऑलरेडी होगा कि हम एस्टर्स किन कंपाउंड्स को कहते हैं। स्टूडेंट्स जो आपके पास लिपिड्स होते हैं वो लाइक डिजॉल्व्स लाइक के प्रिंसिपल पे चलते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स दे आर सोल्यूबल इन सॉल्वेंट्स ऑफ लो पोलैरिटी, क्योंकि स्टूडेंट्स वो इटसेल्फ लो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। स्टूडेंट्स आपके पास जो लिपिड्स होते हैं उनमें टिपिकली किस किस्म के कंपाउंड्स आते हैं? सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास लिपिड्स के अंदर आते हैं फैट्स एंड ऑयल्स, कोलेस्ट्रॉल, सेक्स हार्मोन्स, फॉस्फोलिपिड्स, विटामिन ए, डी, ई और के, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास जो टिपिकली विटामिन्स हैं वो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो लिपिड्स होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स। स्टूडेंट्स आपके पास फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स स्टूडेंट्स हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि दे आर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपके पास लिपिड्स का, जैसे कि स्टूडेंट्स आप स्टेरिक एसिड को अपने सामने देख सकते हैं जो कि एनिमल फैट के अंदर प्रेजेंट होता है। अभी स्टूडेंट्स हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फैट्स और ऑयल्स आपकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि स्टेरिक एसिड कैसे आपके पास एक एलिफेटिक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है जिसके एंड पे स्टूडेंट्स आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास आप देख सकते हैं कि ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड्स कैसे कनेक्ट होते हैं, इसका टिपिकल रिएक्शन भी अभी हम डिस्कस करेंगे। फैट्स एंड ऑयल्स आर सिंपल लिपिड्स, दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अ ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल आ ग्लिसरॉल, दे आर कॉल्ड एज ग्लिसरॉल एसिड्स और ग्लिसराइड्स। स्टूडेंट्स आपके पास जो टिपिकली फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं उनको हम कहते हैं ग्लिसराइड्स, यानी कि स्टूडेंट्स आप उनको ग्लिसराइड्स कह रहे होते हैं। ग्लिसराइड्स आप फर्दर किसे कह रहे होते हैं? जो कि स्टूडेंट्स आपके पास बनते हैं बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन या बाय द एस्टेरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल आपके पास जनरेट हो रहे होते हैं ग्लिसराइड्स, या स्टूडेंट्स आप टिपिकली कह सकते हैं ट्राइग्लिसराइड। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि आपके पास लिपिड्स के अंदर जब हम फैट्स और ऑयल्स का जिक्र करते हैं तो फैट्स और ऑयल्स में डिफरेंस क्या होता है। स्टूडेंट्स आपके पास जो फैट है, फैट इज अ लिपिड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास ऑयल एक ऐसा लिपिड है दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब फैट और ऑयल के स्टूडेंट्स लिक्विड या सॉलिड होने का क्या रीज़न है? स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि फैट आपके पास इसलिए सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसके अंदर अनसैचुरेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, यानी कि डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। फैट कंटेन्स अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। इनका स्टूडेंट्स बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास इनके अंदर क्या होता है कि सैचुरेशन प्रेजेंट होती है, दैट इज़ वाई ये आपके पास सॉलिड या सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दैट इज़ वाई इनके फिजिकल पैरामीटर्स भी हाई होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ऑयल्स। ऑयल्स आर लिपिड लिक्विड्स बिकॉज दे कंटेन अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ये लोअर होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फैट्स। स्टूडेंट्स जब हम फैट्स की एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस करें तो आपके पास स्टेरिन आ जाता है जो कि एनिमल फैट में एग्जिस्ट कर रहा है, या फैट के तौर पर एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। जबकि स्टूडेंट्स जब हम ऑयलिन की बात करते हैं या ऑलिक एसिड की बात करते हैं तो आपके पास ऑयल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि आपके पास एस्टर बॉन्ड्स कैसे बनते हैं या हमारे पास ट्राइग्लिसराइड जनरेट कैसे हो रहा होता है। स्टूडेंट्स आपके पास ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल इन द फॉर्म ऑफ ग्लिसरॉल इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहल रिएक्ट करता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब जब स्टूडेंट्स वो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता है, एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि एस्टर जनरेट होता है, यानी कि आपके पास जो ये अल्केओनेट ग्रुप होता है ये स्टूडेंट्स अल्कोक्सी ग्रुप होता है, ये जाके अटैच हो जाता है और एज अ रिजल्ट आपके पास स्टूडेंट्स क्या होता है कंडेंसेशन रिएक्शन होता है और 3 मॉलिक्यूल्स आपके पास जो हैं वो आपके पास जो और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास जो 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के वो रिमूव होते हैं पर एस्टर बॉन्ड। अब स्टूडेंट्स ये जो लिंकेजेस बन रही हैं आपके पास एस्टर लिंकेजेस बन रही हैं और ये टिपिकल रिएक्शन आपके पास एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्राइग्लिसराइड। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास फैट भी हो सकता है और ऑयल भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो अल्काइल चेन है उसमें कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं। देन स्टूडेंट्स आप जब क्लासीफाई करते हैं लिपिड्स को तो वो क्लासिफिकेशन बिल्कुल वही रूल्स फॉलो करती है जो कि हमने डिस्कस की थी इन द केस ऑफ प्रोटीन्स के सिंपल लिपिड्स हैं आपके पास जो कि सिंपल आपके पास मोनोमर्स पे कॉन्स्टिट्यूटेड हैं, सिंपल ट्राइग्लिसराइड्स या ग्लिसराइड्स पे कंपोज्ड हैं। देन स्टूडेंट्स वैक्सीज भी आपके पास इसी तरह सिंपल लिपिड्स की फॉर्म होते हैं। कंपाउंड लिपिड्स की जब आप बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि मुख्तलिफ इनऑर्गेनिक पोर्शंस भी उनके साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास फॉस्फोरिक एसिड कनेक्टेड होता है फॉस्फोलिपिड्स के साथ। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं वो भी इसी तरह एग्जिस्ट कर रहे होते हैं।
जब आप बात करते हैं डिराइव लिपिड की, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो डिराइव लिपिड्स होते हैं उनमें आपके पास एग्जांपल है स्टीरॉइड्स की और कोलेस्ट्रॉल की, जिसको हम लेटर पोर्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि आपके पास लिपिड्स की टिपिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स जो आपके पास स्ट्रक्चर नंबर 1 है और 2 है, उनमें डिफरेंस है। जो स्ट्रक्चर नंबर 1 है स्टूडेंट्स, वो आपके पास सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि फैट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास स्ट्रक्चर नंबर 2 है, उसमें जो फैटी एसिड हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स वो डबली बॉन्डेड है, यानी कि स्टूडेंट्स उसके अंदर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड होने के अलावा स्टूडेंट जो अनसैचुरेटेड होंगे वो आपके पास ऑयल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि आपके पास हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स कैसे हो रहा है। स्टूडेंट्स आपके पास ये केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाता है। स्टूडेंट्स जब आपके पास हाइड्रोलिसिस होगा एक ट्राइग्लिसराइड का, तो स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट होगा ग्लिसरॉल एंड दैट ऑफ फैटी एसिड्स, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास वही पेरेंट कंपाउंड्स दोबारा रीजनरेट हो जाएंगे अपॉन हाइड्रोलिसिस, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाएगा। सेपोनिफिकेशन का रिएक्शन क्या होता है? सेपोनिफिकेशन का रिएक्शन स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होता है कि आप क्या करते हैं कि अपने ट्राइग्लिसराइड को रिएक्ट करवाते हैं अल्कलीन बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग अल्कलीन बेस के साथ। जब आप रिएक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास एज ए रिजल्ट सोप फॉर्मेशन होती है। अब ये सोप फॉर्मेशन स्टूडेंट्स आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप जनरेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोडियम अल्केओनेट, और स्टूडेंट्स आपके पास ग्लिसरॉल या अल्कोहल जो है वो दोबारा रीजनरेट होती है। तो ये टिपिकल रिएक्शन स्टूडेंट्स आपके पास जो कि ग्लिसराइड का विद दैट ऑफ रिस्पेक्टिव अल्कलीन सोल्यूशन हो रहा होता है, उसको स्टूडेंट्स हम सेपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स क्या होती है? स्टूडेंट्स जब आप हाइड्रोजन को ऐड करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि जो ऑयल होती है उसकी अनसैचुरेशन रिमूव हो जाती है और वो सैचुरेटेड फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके सामने ग्लिसराइल ट्राइओलिएट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइओलिन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड निकल कैटलिस्ट कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसराइल ट्राइस्टीयरेट के साथ, जो कि स्टूडेंट्स जिसको आप ट्राइस्टीयरिन भी कहते हैं, जो कि एक सैचुरेटेड फैट है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, देखते हैं कि आपके पास सेपोनिफिकेशन नंबर क्या होता है। Students, saponification number can be defined as the number of milligrams of potassium hydroxide or sodium hydroxide that is required to saponify 1 gram of fat or oil. तो स्टूडेंट्स आपको कितने मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए टू सेपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल इज कॉल्ड एज अ सेपोनिफिकेशन नंबर। जैसे स्टूडेंट्स अगर आपके पास ग्लिसरॉल ट्राइपैल्मिटेट है, उसका आपने सेपोनिफिकेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स सेपोनिफिकेशन नंबर में अगर आप 807 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि आपने क्या करना है, उसके मैथ्स को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेपोनिफिकेशन नंबर आपने कितना, यानी कि आपने कितने मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करने हैं। यानी कि स्टूडेंट्स इट विल कम आउट टू बी 208 ग्राम इन द केस ऑफ ग्लिसरॉल ट्राइपैल्मिटेट, यानी कि आपने इतने ग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करने हैं टू सेपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल ऑफ ग्लिसरॉल ट्राइपैल्मिटेट। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, रेंसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स क्या होती है। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जो फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं ओवर टाइम फॉल स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट्स ये जो स्मेल होती है इसको आप रेंसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल से रिलेट करते हैं। वो कैसे? क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो आपके पास जो टिपिकल फॉल ओडोर प्रोड्यूस हो रही होती है ये ड्यू टू द हाइड्रोलिटिक और ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस हो रही होती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपको ये जो स्मेल है वो ज़्यादा आ रही होती है फ्रॉम दैट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड फैटी एसिड्स। अब स्टूडेंट्स जितनी ज़्यादा आपके फैट या ऑयल के अंदर अनसैचुरेशन ज़्यादा होगी, उतनी जल्दी स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपकी हाइड्रोलिटिक और ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होंगी, उतनी जल्दी आपके फैट्स एंड ऑयल्स डिकम्पोज होंगे। जितनी जल्दी डिकम्पोज होंगे उतनी ज़्यादा ये स्मेल जनरेट करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू रेंसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि आपके पास टिपिकली आयोडीन नंबर क्या होता है। स्टूडेंट्स आपके पास जो आयोडीन नंबर होता है वो ये बता रहा होता है कि आपके ऑयल के अंदर कितनी अनसैचुरेशन प्रेजेंट होती है, यानी कि इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन व्हिच विल ऐड टू 100 ग्राम्स ऑफ अ फैट और एन ऑयल। यानी कि स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट करते हैं कि कितने ग्राम्स ऑफ आयोडीन को आप एक फैट या ऑयल के अंदर डालेंगे तो एज अ रिजल्ट उसके अंदर से अनसैचुरेशन रिमूव हो जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज अ आयोडीन नंबर। वैल्यू ऑफ आयोडीन नंबर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने अभी डिस्कस किया। देन स्टूडेंट्स जब आप बात करते हैं एसिड नंबर की, तो आप याद रखेंगे कि स्टूडेंट्स आपके फैटी एसिड्स के अंदर या आपके जो ऑयल्स या फैट्स होते हैं उनके अंदर एसिडिक ग्रुप्स भी प्रेजेंट होते हैं। दैट इज वाई स्टूडेंट्स आपके पास एसिड नंबर अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट एज अ रिजल्ट एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ फैट। यानी कि स्टूडेंट्स हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने कितना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको चाहिए टू
न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ फैट, क्योंकि स्टूडेंट्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके पास कार्बोक्सिल एसिड फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा होता है आपकी फैट या ऑयल के अंदर। दैट इज वाई स्टूडेंट्स आप एसिड नंबर को यूज करते हैं या उसकी सिग्निफिकेंस है आपके पास इन लिपिड्स। देन स्टूडेंट्स आप लिपिड्स को डिस्कस करने के बाद लिपिड्स की एक क्लास को डिस्कस करते हैं, दैट इज स्टीरॉयड इन डिटेल। थैंक यू।